नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पहली कविता बरसहि जलद ये पढ़ने वाले हैं। इस कविता में मेघ बरस जाने के बाद, बरसात हो जाने के बाद इस भूमि की कैसी स्थिति होती है और उस स्थिति को हमारे सामान्य जीवन से कैसे उसकी तुलना की है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखा है। अनेक अलग अलग उदाहरण उन्होंने यहाँ दिए हैं। इस कविता के कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका जन्म हुआ है 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई है 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। जन भाषा जिसे कहा गया है वो अवधी भाषा। और कालजयी मतलब काल पर मात करने वाले, जो आज भी है, चिरंतन है, अमर है, ऐसे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधा नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। कि कोई भी प्रसार माध्यम नहीं था, दूरदर्शन नहीं था, रेडियो नहीं था, फिर भी लोगों को कंठस्थ थे इनका रामचरितमानस। आपके द्वारा रचित रामचरित मानस ये महाकाव्य को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विश्व के जो 100 महाकाव्य है, इसमें रामचरितमानस भी आता है। इनकी प्रमुख कृतियां है रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवय रामायण, जानकी मंगल आदि। तो इस तरह से तुलसीदास जी ने हमारे लिए रामचरितमानस ये बहुमूल्य महाकाव्य भेंट दिया है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम ये जो कविता पढ़ने वाले हैं वो है चौपाई और कुछ दोहे। अब बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता ये चौपाई है। चौपाई एक 16 मात्रा का समसामयिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं और हर एक में 16-16 मात्रा होती है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। घन यानी बादल, घमंड यानी गर्व से, नभ गरजत घोरा ये आसमान में ये बादल इस तरह से गरज रहे हैं, गर्व से गरज रहे हैं। और प्रियहीन डरपत मन मोरा, प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि मेरे प्रिया के बिना, मेरी सीता के बिना मेरा मन इस भयावह वातावरण में डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी यानी बिजली, दमक रही, चमक रही, घन माही बिजली इन बादलों में ऐसी चमक रही है, क्षण में आती है, क्षण में जाती है। खलके प्रीति जथा थिर नाही, उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति के मन में कभी भी स्नेह, प्रीति स्थिर नहीं रहती। थिर नाही, स्थिर नहीं रहती, वो आता जाता रहता है, उसमें स्थिरता नहीं होती है। बरसहि जलद भूमि निहराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। ये पानी भरे बादल भूमि के इतने पास इस तरह से आए हैं, जैसे बहुत विद्वान व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है और बहुत विनम्र होता है, उसका मस्तक नम्रता से झुक जाता है। नया ज्ञान प्राप्त करने वाला जब विद्या प्राप्त करके बहुत विनम्र होता है, उसी तरह से ये पानी भरे बादल इस भूमि के करीब आए हैं। बूंद आघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इस पर्वत बूंद के आघात, बूंदों के आघात से ये पर्वत ऐसे उस बूंदों का आघात सह रहे हैं, जैसे दुष्ट व्यक्ति संत को बुरा भला कहता है, फिर भी संत अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता, अपनी जगह से वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। खल के वचन संत सह जैसे, जैसे दुष्ट व्यक्ति के वचन संत सहते हैं, उसी तरह से ये पर्वत इन बूंदों का आघात सह रहे हैं। क्षुद्र नदी भरी जलित और आई, जस थोरेहु धन खल इतर आई। तो इस यहाँ कहा है कि क्षुद्र नदी, क्षुद्र यानी छोटी सी नदी, भरी चलित और आई, जब बरसात के बाद छोटी सी नदी भर कर
बहुत इतरा कर चलती है। और वो क्या करती है, छोटी नदी जब भर जाती है तो वो सारी रास्ते में की बातें, सारे चीजें तोड़कर आगे जाती है। तोड़ाई यानी तोड़कर आगे जाती है। जब थोड़े हु धन खल इतराई, जैसे थोड़े से धन को प्राप्त करके दुष्ट व्यक्ति बहुत इतराता है, गर्व करता है, उसी तरह से छोटी सी नदी जल से भरने के बाद अपने रास्ते में आती हुई सारी चीजों को तोड़कर आगे निकलती है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि परत, भूमि पर पड़ता हुआ, भा ढाबर पानी, भूमि पर पड़ता हुआ पानी कैसा होता है, धूल में मिलकर मटमैला हो जाता है। जनु जीव ही माया लपटानी, जैसे इस संसार में जन्म लेकर जीव यानी व्यक्ति इस संसार के लोभ, मद, मोह, माया से लिपट जाता है, युक्त हो जाता है, उसी तरह से जिस तरह से इस भूमि पर पड़ता हुआ पानी उस धूल से मिश्रित होकर मटमैला हो जाता है, हम भी इस लोभ में, इस मोह में, इस माया में लिप्त हो जाते हैं, लिपट जाते हैं। सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सिमटी सिमटी जमा करते हुए, सिमटी यानी पानी जमा, जल भरहि तलावा, जैसे तालाब को पानी बूंद बूंद करके भर लेता है, उसी तरह से सद्गुण भी सज्जन की तरफ आ जाते हैं। सज्जन व्यक्ति को देखकर ये सद्गुण, जैसे सद्गुण भी इस सज्जन व्यक्ति में आ जाते हैं। कैसे, जैसे बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, सिमटी सिमटी सिमट कर तालाब जैसे भर जाता है, वैसे सद्गुण जो है वो सज्जन भी इकट्ठा कर लेते हैं, सिमट लेते हैं, अपनी तरफ ला लेते हैं। सरिता जल 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 निधि महु चाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता जल जल निधि महु चाई, महु यानी में, सरिता जल नदी का जल कहा जाता है, जल निधि समुद्र में चला जाता है। होई अचल जिमि जीव हरि पाई, उसी तरह से व्यक्ति भी अपने जन्म के अंत में यानी अपने मोक्ष के बाद कहाँ मिल जाता है, तो इस परमेश्वर से मिल जाता है। इसकी मुक्ति कब होती है, जब वो हरि में मिल जाता है। जीव हरि पाई, जैसे जीव हरि में मिल जाता है, जब जीव को मुक्ति मिल जाती है वो कहा जाता है उस हरि में लीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे सरिता का जल, नदी का जल समुद्र में मिल जाता है। आगे तुलसीदास जी ने एक दोहा दिया है, हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। हरित भूमि तृण संकुल, तृण यानी घास से, ये जो हरित भूमि है ऐसी भर गई है घास से, समुझ पर ही नहीं पंथ, समुझ यानी समझ में नहीं आ रहा है, पर ही यानी नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं रहा है, पंथ यानी रास्ता। ये सारी भूमि इस घास से, हरे भरे घास से इतनी भर गई है कि रास्ता कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। ठीक उसी तरह से जैसे पाखंडी व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति बहुत वाद विवाद करता है और उसके विवाद में सदग्रंथ, सद विचार लुप्त हो जाते हैं, उसी तरह से इस घास के हरितिमा में ये रास्ता जो है लुप्त हो गया है, छुप गया है। आगे और एक चौपाई हमारे सामने गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखी है, वो अब देखते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, बेध पढ़ई जनु बटु समुदाय। दादुर धुनि, दादुर यानी मेंढक, धुनि यानी ध्वनि, चहु दिशा सुहाई, इतनी सुहावनी लग रही है। कैसी सुहावनी लग रही है, ऐसा लग रहा है बेद पढ़ई जनु बटु समुदाय, जैसे बटु यानी बालकों का समुदाय वेद का पठन कर रहा है। ऐसा कब लग रहा है, जब मेंढकों की आवाज हमें सुनाई दे रही है। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव पल्लव, नए पल्लव, नए कोपले, विटप यानी पेड़ को आ रहे हैं। इस बरसात के बाद सारी सृष्टि नई हो रही है और इस पेड़ को भी नए कोपले आ रही है। उसी तरह जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रफुल्लित हो जाता है, विवेका यानी प्रफुल्लित हो जाना। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल
उद्यम गयो। अर्क जवास ये पौधों के नाम है। अर्क मंदार और जवास का पौधा। अर्क यानी मंदार और जवास यानी जवास। तो ये दोनों इनकी विशेषता है कि बरसात में इनके पत्ते गिर जाते हैं, तो तब ऐसा लगता है जैसे जैसे सुराज खल उद्यम गौ, जैसे सुराज यानी अच्छा राज्य जहाँ होता है वहाँ दुष्ट व्यक्ति के उद्योग काम नहीं आते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कैसा लगता है, इन जवास और मंदार के अर्क के पौधों की तरफ देखकर ऐसा लगता है जैसे सुराज में, अच्छे राज्य में दुष्ट व्यक्ति के उद्योग समाप्त हो गए हैं, ऐसा तब लगता है। खोजत कतहु मिलत नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। खोजत यानी खोजने पर भी, कतहु मिल ही नहीं धूरी, कतई भी कहीं भी धूल नहीं मिल रही है। बरसात के बाद सब भूमि की धूल जो है बह गई है, छिप गई है, बैठ गई है। ठीक उसी तरह से करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, जिस तरह से क्रोध करने से धर्म दूर हो जाता है, अधर्म आ जाता है, उसी तरह से बरसात के बाद मानो ये धूल ऐसे लुप्त हो गई है जैसे क्रोध के बाद धर्म लुप्त हो जाता है। ससी संपन्न सोहम ही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। ससी यानी अनाज, अन्न, संपन्न सोह शोभा देती है, मही कैसी, अन्न से ये धरती ऐसी शोभायमान हो रही है जैसे उपकारी के प्रति संपत्ति जैसी, जैसे उपकार लोगों पर परोपकार करने वाले व्यक्ति के पास जब संपत्ति आती है तो वो लोगों की भलाई में लगा देता है, उसी तरह से इस धरती पर जब अनाज आ जाता है, उपज जाता है, तो वो इस सृष्टि की भलाई कर देता है, इस लोगों की जिस तरह से भलाई कर देता है, वो तब ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी उपकारी व्यक्ति के पास संपत्ति आ रही है। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनदम भिन्न कर मिला समाजा। निशितम घन खद्योत बिराजा यानी निशी रात में, रात के अंधकार में, निशितम तम यानी अंधकार, रात के अंधकार में, घन खद्योत बिराजा बहुत सारे, घन यानी बहुत सारे, खद्योत जुगनू, बिराजा यानी है, बहुत सारे जुगनू का समुदाय इस अंधकार भरी रात में ऐसे घूम रहा है जैसे जनदम्भिन्न कर मिला समाजा, जैसे घमंडियों का समुदाय कि थोड़ी सी चमक से जुगनू को घमंड आ गया है, उसी तरह से इस समाज में दाम्भिक यानी घमंडी लोग जब एक समुदाय से रह जाते हैं, उसी तरह से लग रहा है इन जुगनू का समुदाय। कृषि निर्वाही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोध मद जाना। कृषि निर्वाही चतुर किसाना, निर्वाही यानी चतुर किसान, होशियार किसान क्या करता है, अपने अनाज की निर्वाही करता है, यानी अनाज में आई हुई घास फूस को निकाल देता है और खेत को स्वच्छ करता है, उसके खेत में का कचरा निकाल फेंकता है, घास फूस निकाल फेंकना यानी निर्वाही करना। तो जिस तरह होशियार किसान अपने खेत में से घास फूस निकाल देता है, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने मन से मोह मद और क्रोध, ये सारे मोह, लोभ, क्रोध, मत्सर, ये सारे बुराइयां विद्वान व्यक्ति अपने मन से निकाल देता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। जिमि जैसे विद्वान व्यक्ति अपने मन से मोह मद त्याग देता है। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। देखियत चक्रवाक खग नाही, जैसे हम चक्रवाक पक्षी को अब नहीं देख पा रहे हैं, किस तरह से, जैसे कलयुग में धर्म भी पराया हो गया है, धर्म को हम नहीं देख, लोग बहुत अधर्म कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे बरसात में खग पक्षी जब चक्रवाक पक्षी आता है, ऐसा कहते हैं चक्रवाक पक्षी की प्यास जो है इस बरसात की बूंदों से ही बुझती है, लेकिन इस बरसात में जब चक्रवाक पक्षी लुप्त हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह से जिस तरह से कलयुग में धर्म पराया हो जाता है, धर्म हमें दिखाई नहीं देता है।
विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बड़ जिमी पाई सुराजा। विविध जंतु, इस धरती पर क्या है? विविध जंतु यानी अनेक प्राणी मात्र, संकुल यानी इस ये भरी हुई, भ्राजा भरी हुई, ये धरती, मही यानी धरती, ये धरती विविध जीव जंतुओं से भरी हुई है। उसी तरह से जिस तरह से प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जैसे सुराज्य में, स्वराज्य में बहुत सारी प्रजा स्वराज में रहती है, वहां जाती है। बाढ़ जिमी, प्रजा बाढ़ यानी प्रजा बढ़ती है, सुराज की प्रजा जिस तरह से बढ़ती है उसी तरह से ये मही यानी धरती, इस पर भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जह तह रहे पथि कतक नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। बहुत जह तह रहे, जह तह यानी जहाँ जहाँ, पथि कथक नाना कि पथिक यानी रास्ता चलने वाला थक कर जब विश्राम लेता है, ठीक उसी तरह से जैसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे जो इंद्रिय जो है वो शिथिल हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे इंद्रिय मद मोह मत्सर से, विषय वासना से दूर हो जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से पथिक थक कर अपनी जगह पर विश्राम करता है। आगे तुलसीदास जी ने दो दोहे दिए हैं, वो हम देखेंगे। कबहु प्रबल वह मारुत, जह तह मेघ बिलाई, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। कबहु प्रबल बह मारुत, कि जब प्रबल यानी बहुत जोर से, मारुत यानी हवा, बह यानी बहती है, जब ये हवा बहुत जोर से बहती है तब क्या होता है? जह तह मेघ बिलाई, तब जब आसमान में पानी भरे बादल को वो हवा बिखरा देती है, बहा देती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही, जब किसी कुल में अगर कुपुत्र उपजता है, कुपुत्र का जन्म होता है, उपजना यानी जन्म होना, जब किसी कुल में कोई कुपुत्र जन्म लेता है, कुल सद्धर्म नसाई, वो क्या करता है? अपने कुल के धर्म को ही नष्ट कर देता है, कुल का मान सम्मान नष्ट कर देता है, अपने व्यवहार से अपने कुल का नाम वो नष्ट कर देता है। आगे कहा है, कबहु दिवस महानिबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग। कबहु दिवस मही निबिड़तम, जब घने बादल छा जाते हैं, बरसात होने को होती है तो क्या लगता है? कबहु यानी कभी कभी, दिवस मह यानी दिन में, निबिड़तम बहुत घनघोर अंधेरा छा जाता है। कबहु प्रकट पतंग, पतंग यानी सूर्य, कि इस बादलों से, इन बादलों से क्या होता है? कभी दिन में बहुत अंधकार छा जाता है तो कभी क्षण में सूरज उग जाता है, हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह बिन सही उपजई यानी हमारा ज्ञान जिमी बिन सही उपजई, जैसे हमारा ज्ञान आता जाता है, कैसे आता जाता है? कुसंग सुसंग। अगर कुसंगति यानी बुरी संगति में हम पड़ जाए तो हमारा जो ज्ञान प्राप्त किया होता है वो निकल जाता है, वो दूर हो जाता है। लेकिन अगर सुसंगति हमें मिले तो हमें और ज्ञान प्राप्त होता है और हम और भी अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारी संगति होती है वैसे हमारा ज्ञान होता है। इस तरह से तुलसीदास जी ने सामाजिक व्यवहारों के बारे में हमें इन दोहे और चौपाई के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को कैसे होना चाहिए। उन्होंने इसके संकेत इस दोहे और चौपाई में से दिया है। बच्चों, बहुत सारे कठिन शब्द है इसमें। सबसे पहले, वीडियो के पहले मैंने कठिन शब्द बोर्ड पर लिखे हुए आपको दिखाई ही दिए होंगे, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और शब्द लिख लीजिए। और जिन शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आए, वीडियो फिर से देखिए। हर एक शब्द का अर्थ मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि
अगला वीडियो आसानी से आप तक आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।